आतिशी का नाम आज के भी भाषण में अरविंद केजरीवाल ने लिया। जब चर्चा इस बात की आई कि उन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए आतिशी के नाम को चुनकर चिट्ठी एलजी को भेजी थी, वो चिट्ठी तो एलजी तक नहीं पहुंची, लेकिन क्या अब आतिशी का नाम एलजी तक मुख्यमंत्री पद के लिए पहुंचेगा? केजरीवाल की कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री आतिशी से हर रणनीति पर हमने बात की। क्या मैं दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री से इस वक्त बातचीत कर रही हूं आज तक पर? जी, आप एक ऐसी पार्टी की नेता से बात कर रही हैं जिसने आज एक ईमानदारी की नई मिसाल कायम की है। आप अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सिपाही से बात कर रही हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी पे गर्व है कि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति में एक नया मिसाल स्थापित किया है। किस देश के नेता में आज ये हिम्मत है कि वो जनता को जाके बोल सके कि अगर मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है तो मुझे वोट मत दो। आप मुझे देश में एक भी कोई और ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें इस तरह की हिम्मत है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए कि जनता ये फैसला कर सके कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या अरविंद केजरीवाल बेईमान है। सबका ये कहना है कि टू लिटिल टू लेट। अगर इस्तीफा देना था तो उस वक्त देना था जब ये आरोप लगे थे। इस्तीफा देना था तो पूरी तरह से देना था, विधानसभा भंग करते। अब मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का बना रहेगा ताकि कुर्सी भी आपकी पार्टी के पास रहे, उनका घर भी उनके लिए बरकरार रहे। मतलब यथास्थिति बनाते हुए ये इस्तीफा देना टर्म्स एंड कंडीशंस वाला शायद बहुत ज्यादा सहानुभूति ना बटोर सके। इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? अंजना जी, जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे तो आप सबने यही बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल को अभी इस्तीफा देना चाहिए, आज इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर इस्तीफा दे दिया होता गिरफ्तार होने के बाद, तो अरविंद केजरीवाल जी के बाद ममता बनर्जी गिरफ्तार होती, अरविंद केजरीवाल के बाद पिनरी विजयन गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल के बाद सिद्धरमैया गिरफ्तार होते, अरविंद केजरीवाल के बाद स्टालिन गिरफ्तार होते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। जिस तरह ने उन्होंने पिछले 10 साल में विधायकों की खरीद फरोख्त करके, ऑपरेशन लोटस करके विपक्ष की सरकारें देश भर में गिराई हैं, ये उनका नया फॉर्मूला था, नया षड्यंत्र था कि एक मुख्यमंत्री को, जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद वो इस्तीफा देंगे तो आप सरकार गिरा दो। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र को बचा रहे थे। आतिशी जी, आवाज आ रही है? हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया था, उनकी सरकार तो नहीं गिरी। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है अंजना जी। ऐसा कैसे है कि ईडी और सीबीआई के सारे केस फिर विपक्ष के नेताओं पे लगते हैं? पिछले 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा कैसे है कि सीबीआई और ईडी ने एक भी केस नहीं रजिस्टर किया? बिहार में रोज रोज पुल टूट रहे हैं, क्या वहां भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे एक केस क्यों नहीं रजिस्टर होता? वहां पर गुजरात में 25 साल की सरकार के बाद हजारों करोड़ रुपए के बजट के साथ सरकारी स्कूल कितने टूटे फूटे हैं, क्या सीबीआई ईडी ने कोई केस रजिस्टर किया? नहीं किया। बेईमान तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी का प्रयोग वो यूज कर रहे हैं सिर्फ विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, और उससे भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी फेल हो गई। वरना ममता बनर्जी भी गिरफ्तार होती, अखिलेश यादव भी गिरफ्तार होते, सिद्धरमैया भी गिरफ्तार होते, पिनरी विजयन भी गिरफ्तार होते, स्टालिन भी गिरफ्तार होते, एक एक करके सब विपक्ष के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते। नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड का ऑफिस खत्म होगा, आपका 23 फरवरी तक है, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव हो जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। टेन्योर खत्म होने से 6 महीने पहले कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर दे। आने वाले अगला चुनाव महाराष्ट्र का है, उसके साथ दिल्ली का भी चुनाव करवा ले। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये चैलेंज दे रही है, कराइए चुनाव, जनता को करने दीजिए फैसला कि क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गंदी राजनीति करी है या उनकी आरोपों में कुछ सच है? करने दीजिए जनता को फैसला। जनता ये फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं करेगी। दिल्ली के लोग ये फैसला करेंगे अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं है, ना कि नोएडा के स्टूडियो में बैठने वाले एंकर और विशेषज्ञ। तो अब फैसला जनता को करना है। होने दीजिए नवंबर में चुनाव, दिल्ली के लोग अपना फैसला देंगे।
केजरीवाल ने अगर आतिशी को मुख्यमंत्री चुना और फिर चुनाव जीत गए तो क्या महिला सीएम को हटाकर खुद उस कुर्सी पर बैठेंगे या फिर एक ऐसा नेता केजरीवाल चुनेंगे जो सिर्फ मोहरा होगा? इन सवालों का जवाब संजय सिंह से जब आज पूछा तो जवाब सुनिए। संजय जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं कर रहे? इस्तीफा 2 दिन बाद दूंगा, बीजेपी चुनाव कराए, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, जो खरीद फरोख्त का प्रयोग उन्होंने खोखा खोखा करके महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल उत्तराखंड में किया, वो प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जज्बे और हौसले से ध्वस्त किया और फेल किया। दूसरी बात ये कि जो 5 महीने 6 महीने भाजपा वाले राग अलापते रहे, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, वो प्रयोग अगर इनका दिल्ली में सफल हो जाता तो वही स्टालिन के साथ करते, वही विजयन जी के साथ करते, वही ममता बनर्जी जी के साथ करते, वही भगवंत मान जी के साथ करते। वो उनकी ये जो योजना थी विपक्षी सरकारों को गिराने की, उसको भी फेल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज जो फैसला लिया है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की, बेहतरीन स्कूल बनाए, ऐसे स्कूल जिसके अमेरिका के राष्ट्रपति की ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उन्होंने कहा मैं केजरीवाल का स्कूल देखना है। अच्छे अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बस की यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। ये उनकी ईमानदारी का काम है, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि दिल्ली के लोगों की सेवा उन्होंने ईमानदारी के साथ की। जी, लेकिन संजय जी, झूठ का पहाड़ जो खड़ा किया था, संजय जी, जो बेबुनियाद केस खड़ा किया था, 1 मिनट पूरी कर लूं बात अपनी, 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। जो बेबुनियाद केस खड़ा किया था, जो केस सुप्रीम कोर्ट में जाके ध्वस्त हो जा रहा है, न केजरीवाल जी के घर से कोई पैसा बरामद हुआ, न कोई संपत्ति मिली, न कोई फ्लैट का कागज मिला, न कोई कुछ साबित कर पाए कोर्ट में लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई तोता है अमित शाह का, मोदी का। इसका मतलब दुर्भावना से गिरफ्तारी की गई केजरीवाल की, राजनीति से प्रेरित होकर गिरफ्तारी की गई और आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को खत्म करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित होता है। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि आप हमारे मालिक हैं लोकतंत्र के, आपको तय करना है। और मुझे पूरा भरोसा है केजरीवाल की ईमानदारी पर दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से मोहर लगाने का काम करेगी। लेकिन 177 दिन जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना और रिहाई के बाद, जमानत मिलने के बाद बाहर आकर इस्तीफा देना, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी रिहाई हुई है जमानत पर। ऐसे में 177 दिन तक यही ईमानदारी, ये जमीर क्यों नहीं जागा? ये प्रश्न तो संजय जी पूछा ही जाएगा। ये 177 दिन जेल में जो उन्होंने यातनाएं झेली, वो भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, भारत के विपक्षी राज्यों की सरकारों को बचाने के लिए, खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। पर हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी। संजय जी, क्या करना संजय जी, संजय जी, एक सवाल तो सुनिए। हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी, वो भी जेल गए थे, इस्तीफा दिया। जी, कैसी खबरें आप लोग चला रही थी? तेलंगाना के लिए फ्लाइट में बैठ चुके हैं 5 विधायक, 7 विधायक, यहां तोड़फोड़ वहां तोड़फोड़। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था, तब तो मैं जेल में ही था। तो इसलिए प्रयोग नहीं किया, कोशिश नहीं की, ये तो आप नहीं कह सकती। ठीक है, वहां उन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने प्रयास करके उनको विफल किया, सरकार उनकी बच गई किसी तरीके से, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या किया? निकलने के बाद चंपई सोरेन जी को तोड़ दिया। तो बीजेपी इस काम में मास्टर, उनका पूरा दिमाग इसी काम में चलता है। खोखा खोखा, तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, गोवा में करो, महाराष्ट्र में सरकारों को गिराओ, पार्टियों को तोड़ो, मध्य प्रदेश में गिराओ, कर्नाटक में गिराओ, अरुणाचल में गिराओ, उत्तराखंड में गिराओ, कितनी सरकारें इन्होंने गिराई? आप बताइए ना, कहां ये पीछे रहते हैं? अच्छा, आम आदमी पार्टी के चंपई सोरेन कौन बनेंगे? सांसद को तोड़ लिया, मान लीजिए, एक विधायक को तोड़ लिया। आम आदमी पार्टी के चंपई सोरेन कौन बनेंगे? कई लोग मानते हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। चंपई सोरेन हमारे, देखिए चंपई सोरेन आप गलत उदाहरण देंगी। विधायक दल की बैठक में किसी का नाम तय होगा तो वो सर्वसम्मति से तय होगा, केजरीवाल जी की मौजूदगी में तय होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का। ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया है।
लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसका पालन करेंगे हम लोग।